नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की। नमस्कार, मैं हूं S.K. मालवी और आप देख रहे हैं S24। आज यहां पर एक बैठक रखी गई थी जो कई सरपंच यहां पर आए और उन्होंने अपनी बात कही। आइए हम जानते हैं राजू भाई से, जो अब्दुल्लागंज ब्लॉक से सरपंच है। सर, किन मांगों को लेकर हमने आज बैठक की? देखिए, हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सेंगर जी के नेतृत्व में आज ये सरपंचों की एक संगोष्ठी हमने आयोजित की थी, क्योंकि आने वाले 3 नवंबर को हम सभी मध्य प्रदेश के पूरे 23,000 सरपंच एक बड़ा आंदोलन सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में सरकार से 28 सूत्री मांगों का एक आवेदन पत्र हमने दिया था, उन 28 सूत्री मांगों पर आज तक भी कोई भी एक मांग पूरी सरकार नहीं कर पाई है और हम लगातार सरकार से आवेदन निवेदन करते आए हैं, लेकिन सरकार सरपंचों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते आज हम सब लोगों ने बैठक करी है और जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखने जा रहे हैं और ये हम आंदोलन भोपाल में रखेंगे, राजधानी के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरी तरीके से पंचायतों में जो सरपंच हैं उनको बांध दिया गया है, उनको खुलकर कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज उनको कहते हैं टाइट एंड टाइट की जो बाध्यता है उसके अंदर बांध दिया है। सरपंच टाइट एंड टाइट के फंड में ऐसा बंध गया है कि वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करा पा रहा है। वर्तमान में अभी बरसात का दौर चल रहा है, मैं बताऊं बरसात के दौर में ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, लगातार गाँव में कीचड़ और ऐसी अनेक समस्याएँ हमारे गाँव में होती हैं। आज हम सरपंच लोग एक ट्राली GSB, एक ट्राली कोपरा कहीं किसी गाँव में नहीं डला सकते। जहाँ लोगों की मांग हो रही है वहाँ सरपंच बेचारा मुँह ताक रहा है, इधर उधर देख रहा है, फिर वो मजबूरन, क्योंकि जहाँ अति आवश्यकता होती है वो कहीं से भी करें, क्योंकि हमें जनता ने चुना है। अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमें जनता का अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप के सम्मान बचाने के लिए हम अपनी तरफ से कहीं ना कहीं GSB और कोपरा की व्यवस्था करते हैं, जिसके चलते हम लोग लगातार बहुत परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। सरकार ने हमें बांध के रख दिया और सरकार ने मतलब कुल मिला के जो 1993 का हमारा पंचायती नियम था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का इस मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है और इन 20-23 सालों में लगभग पंचायतें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जो हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत सुंदर भारत, अरे आप सबसे मेन जो है हमारे गांव ग्रामीण को जब तक स्वच्छ और सुंदर नहीं करेंगे हमारा भारत कैसे स्वच्छ और सुंदर हो पाएगा। हमें मूल काम, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो पंचायत है। जब तक हम गांव को स्वच्छ और साफ नहीं करेंगे तब तक हमारा देश साफ स्वच्छ नहीं। लाखों रुपए आपकी पंचायत के खाते में पड़े हुए हैं, उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, टाइट एंड टाइट का एक बाध्यता है हमारी। हम टाइट फंड को कहीं भी उसमें नाली में खर्च करना है, अनटाइट को हम रोड में बनाने में, तो अनटाइट हमारे पास है नहीं है, क्योंकि आज गांव में रोड खराब है तो हमें रोड बनाने के लिए आवश्यकता है, ना कि हमें पानी को डंप करने के लिए, नाली बनाने के लिए। हमें आवश्यकता रोड की है, हम रोड का हमारे पास फंड नहीं है। आज हमारे गाँव में कई गाँव में ऐसे हैं जहाँ पंचायत में शमशान घाट नहीं है, चादर सेट नहीं है, लोग खुले में शमशान अंत्येष्टि करने को मजबूर है क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है कि हम शमशान को चद्दर सेट डाल पाएं, हम शमशान का चबूतरा बना पाएं। ये तमाम समस्याएं हमारे पंचायतों में हो रही हैं और आज गांव में लोग खुले में अंत्येष्टि करने को मजबूर हैं। कई बार आप खुद पेपर, हमारे मीडिया बंधु छापते हैं कि खुले में अंत्येष्टि करना पड़ रहा है, शमशान घाट तक जाने के लिए सड़क नहीं है। तो क्यों नहीं है? कारण सिर्फ इतना है कि सरकार ने हमें बांध दिया है। पहले हमारा खेत सड़क होती थी, हमारा मनरेगा में लाखों करोड़ों का हम काम करा पाते थे, लाखों का काम करा पाते। आज मनरेगा का, मैं रायसेन जिले जिस जिले से आता हूँ, मैं बाध्यता बना दी कि आपने 60-40 का रेशो आपने वो नहीं करा तो इसके कारण आप मनरेगा के काम ही नहीं कर सकते। आज हम बिल्कुल मनरेगा के काम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं जब से सरपंच बना हूं, हमने 10 रुपए का मनरेगा से संबंधित काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गांव की बगल से जो खेतों पर जाने का रास्ता है, आज गांव के किसान जो खेत पर जा पा रहे हैं, जब तक हम किसान को अच्छा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, उसका ट्रैक्टर खेत तक नहीं जा पाएगा। बोरी से खाद कंधे पर रख के 2-2 किलोमीटर किसान जा रहा है। क्यों मजबूर है? क्योंकि कारण ये है कि हम खेत सड़क ही नहीं बना पा रहे। तो क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि सरकार ने हमें बांध दिया है पूरी तरीके से। और सरकार की, मैं आज फिर कह रहा हूं, सरकार की मंशा नहीं है कि हम जमीन धरातल पे काम करें। ये सरकार नहीं चाहती कि जब अगर गांव का सरपंच अगर अच्छा काम करेगा तो वो आगे नेतागिरी में आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते ही नहीं कि गांव का कोई आदमी नेता बने और उसको भाई सरपंच एक बार बन के खत्म कर। विधायक या सांसद का आपकी पंचायत में क्या रोल रहता है? देखिए, पंचायत विधायक जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो विधायक अपना जो उसका फंड मिलता है वो पंचायत के माध्यम से विकास में लगा सकता है। लेकिन आज की दौर में मैंने ये देखा है कि विधायक क्या कर रहा है? विधायक टैंकर बांट रहा है,
विधायक यात्री प्रतीक्षालय बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसका टेंडर, उसका ठेकेदार स्वयं विधायक का होता है। वो सीधा जाता है और वहाँ काम करके अपना कमीशन लेके वापस आ जाता है। सरपंच को कुछ राशि नहीं दे रही। पंचायत को विकास में विधायक में तो आप, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, आप उठा के देख लीजिए, आप उठा के देखेंगे 3 साल में मुश्किल से बता रहा हूँ ऐसी 4 पंचायत नहीं होंगी 71 में से जिनको डायरेक्ट विधायक जी ने विधायक निधि दी हो। जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि किसानों के हितैषी और नेता कहे जाते हैं, और वो बहुत सी जगह अपनी बढ़ाई के लिए काफ़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक धरातल पे सही है? लगभग 1 साल हो गए हैं, कृषि मंत्री हैं। 1 रुपये अगर भोजपुर विधानसभा किसी सरपंच को दिए हो तो मैं माननीय मंत्री जी बता दें कि हमारे क्षेत्र से, क्योंकि वो सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज कृषि मंत्री के क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, किसान खाद के लिए लाइन लगाकर सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा के खड़ा है, उसको खाद नहीं मिल पा रहा है। धान में अभी वर्तमान में बहुत आवश्यकता है खाद की, लेकिन वो खाद नहीं छींच पा रहा है। आज हालत जाके देखो, किसान बेचारा ना तो सो पा रहा है ना बैठ पा रहा है। किसान को कि सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे महंगी फसल पैदा करता है धान की, और उस धान में अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा तो उसकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हम बार बार कृषि मंत्री जी को बता रहे हैं कि साहब खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं हो पा रही है, तो आप पूरे देश और प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत दुखी है मध्य प्रदेश के लोग। अभी हम सरपंच हैं, लोग हमें समस्या बताते हैं, हम खुद दुखी होते हैं। हम जा जाके लोगों को खाद के लिए लाइन में हम खुद को खड़ा होना पड़ रहा है। हम दबाव बनाते हैं वहाँ अधिकारियों पे, भैया हमारे गांव के किसानों को खाद दे दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से प्रशासन चला रहा है। और प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरह इतनी ज़्यादा पूरी तरीके से भूमिका बढ़ गई है सरकार के ऊपर कि आज जनप्रतिनिधि शून्य हो गया और अधिकारी जो हो गए वो बड़े नेता हो गए। तो यह है सरपंच साहब, जो बहुत ही दुखित है। कई इनकी समस्याएं हैं जिनको ये सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के कुछ नियम और कायदे कानून के आगे ये बिल्कुल फीके पड़ गए हैं।